वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट इज 666 मार्क ऑफ द बीस्ट RFID माइक्रोचिप। More now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, or eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist. Today's facial recognition software starts with the eyes. Then it maps out the contours of and compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises, like in the movie Minority Report, then offer products catered to who we are? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. NBC News, Alexandria, Virginia. दोस्तों 666 का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है। मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत मुकद्दसा तक अगर हम उसकी तलावत करें तो वहां पर 666 का जिक्र मिलता है। और ये ना सिर्फ जिक्र जो है वो मुखालिफे मसीह की छाप का है, बल्कि मैं आपके लिए वो पढ़ देता हूं कि वो प्रोफेसी है क्या, वो सारी की सारी पेशन गोई क्या है। वो हमारे लिए है कि हमें ये मार्क ऑफ द बीस्ट यानी कि ये छाप जो हैवान की छाप है वो हरगिज नहीं लेनी। उसके लेने के नुकसानात क्या हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक कि मुझे RFID के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं इस प्रोफेसी को बिल्कुल समझने के लायक नहीं था और मैं ये समझता था कि पता नहीं इसका क्या मतलब है, ये 666 क्या नंबर है। जब तक मैंने इल्यूमिनाटी और RFID के बारे में सर्च नहीं किया था, मुझे इस प्रोफेसी की बिल्कुल समझ नहीं आती थी। दोस्तों, मैं इस इल्यूमिनाटी के ऊपर 8 साल से रिसर्च कर रहा था और पिछले कुछ सालों में मुझे पता चला, पिछले 2-3 सालों में मुझे पता चला RFID के बारे में। और जैसे जैसे मैं इल्यूमिनाटी के बारे में सर्च करता चला गया, मुझे ये सब कुछ क्लियर होता चला गया कि बाइबल ने हमें पहले ही से बता दिया है कि आगे आने वाले जमाने में यानी कि फ्यूचर में होने वाला क्या है और हमें उससे कैसे बचना है। तो मेरे दोस्तों, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं इस चैनल को बनाने का मकसद भी मेरा यही था मेरे अजीजों कि मैं आपके साथ ये सारी की सारी प्रोफेसी जो खुदा का कलाम है और खुदा की तरफ से हमारे लिए आगाही है कि हमें ये काम नहीं करने हैं, हमें इनसे बचना है, हमें अपने आप को बचाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आगे बचना या ना बचना वो आपका काम है, आपने बचना है। मैं किसी को नहीं बचा सकता, सिर्फ बचाने वाली जात खुदा की है। मेरा काम आपके साथ नॉलेज को शेयर करना है। और बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ हमेशा ये क्वेश्चंस किए हैं कि इनका हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हाँ, हमें पता लग गया इल्यूमिनाटी वाले बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े पावरफुल हो गए, इनका सिस्टम फैल चुका है, अब हमें क्या करने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में उसका हल है कि आपने क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले सबसे हमें ये जानने की जरूरत है कि ये RFID है क्या चीज है और इससे होने वाला क्या है, मार्क ऑफ द बीस्ट क्या चीज है। हमें पहले प्रोफेसी को समझने की जरूरत है कि बाइबल में, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है। आए सबसे पहले हम मुकाशफा 13 बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत मुकद्दसा तक की तलावत कर लेते हैं। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त
ना कर सके। हिकमत का ये मौका है जो समझ रखता है कि वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। दोस्तों, ये वो प्रोफेसी है जो कि मुकाशफा की किताब में लिखी है और मैंने अभी आपके लिए पढ़ दी है। इसमें गौर करने वाली, गौर तलब बात जो है वो मेरे अजीजों, वो सिर्फ और सिर्फ ये है, नोट करने वाली बात है कि वो क्या कर रहा है। जो झूठा नबी है मुखालिफ मसीह के साथ जो खड़ा होगा, वो जो झूठा नबी है जो मुखालिफ मसीह है, उसके उस हैवान, उसको हैवान कहा गया बाइबल में, ठीक है। पहले तो नोट आपने करना कि उसको बीस्ट कहा गया है, उसको हैवान कहा गया है, ठीक है। तो हैवान के नाम का अदद जो है वो 666 है। शैतान का या जो एंटी क्राइस्ट है उसका अदद जो है वो एक आदमी का अदद है और वो अदद है 666, यानी कि वो हमारे दरमियान एक आदमी बनकर आने वाला है और वो आदमी बनकर हमारे सामने हमें नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर जो रूह होगी वो मुखालिफ मसीह होगी, वो शैतान की होगी, ठीक है। वो सारे काम, वो गलत काम जो वो करना चाहता है इस दुनिया में, शैतान की बादशाहत जो शो करना चाहता है, वो उस आदमी में से होकर वो काम करेगा। एक चीज नोट करने वाली है कि 666 ये उस मुखालिफ मसीह के नाम का अदद है, यानी कि उसका नंबर है। दोस्तों, एक चीज और जो आपने नोट करनी है वो ये है इस प्रोफेसी के अंदर कि उसने अपने नाम की अदद वाली जो चिप है या जो एक छाप है, मार्क है, वो उसने सब के सब लोगों के ऊपर, ना उसने छोटों को छोड़ना है, ना उसने गुलामों को छोड़ना है, ना उसने आजादों को छोड़ना है, ना उसने गरीबों को छोड़ना है, ना उसने दौलतमंदों को छोड़ना है। तो मेरे अजीजों, जितने ये नाम लिखे हुए हैं ना, तो मेरे ख्याल से इसके अलावा फिर कोई बात पीछे रह नहीं जाती, कोई ऐसी शख्सियत बचती नहीं है जिसका जिक्र ना हो इसके अंदर। यानी कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग जो कि जमीन के ऊपर है, उसके ऊपर मार्क ऑफ द बीस्ट की छाप की जाएगी, उसके अंदर चिप लगाई जाएगी। मैं आगे आपके चल के आपको बताता हूं कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि RFID जो चिप है ये इनका आला है, ये मार्क ऑफ द बीस्ट है, आपको ये नहीं लेना है। दोस्तों, जो दो बातें आपको इस प्रोफेसी के अंदर याद रखनी है वो दो हैं। वो ये है, एक कि उसने अपने नाम का अदद की जो निशान है या उसका जो छाप है वो हर एक आजाद गुलाम के वो किधर करवा रहा है, या तो राइट हैंड के ऊपर करवा रहा है, तो या फिर वो करवा रहा है माथे के ऊपर। माथा जो है यहां पर देखिए, माथा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ब्रेन को, ठीक है, आपकी थॉट्स को, आपकी सोचों को, आपके इमोशंस को शो कर रहा है माथा, ठीक है, जहां पर आपका ब्रेन होता है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये याद रखनी है कि इसकी जिसके ऊपर छाप होगी वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा, यानी कि वो बाय और सेल कर सकेगा। यानी कि आपको जिंदा रहने के लिए, रोटी खाने के लिए आटा तो बाय करना है ना दुकान से, आपने खरीदना है कि नहीं खरीदना। जब आप खरीदेंगे जाकर तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, जब आपके ऊपर छाप होगी ना, उसके दौर में वन वर्ल्ड ऑर्डर में आपके ऊपर छाप होगी तो आप आटा बाय करके रोटी बना लेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर छाप नहीं है तो आप आटा भी खरीद नहीं सकते। ये उसके दौर में होने वाला है। दोस्तों, अब आटा बाय करने के लिए आपको चाहिए रुपए। आप मेहनत करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसे भी आपके पास रुपए पैसे आते हैं, आप अपने घर की अशिया खरीदते हैं, पैसे देते हैं दुकानदार को, दुकानदार आपको चीजें दे देता है। लेकिन अब आगे जो आने वाला दौर है, वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इन्होंने रुपए खत्म कर देने हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जो कि डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। जैसे आप गेम्स खेलते हैं, अगर आपने GTA गेम खेली है या कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें जब आप कोई टास्क पूरा कर लेते हैं तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, वो आपके पास रुपए आ जाते हैं और उस गेम के अंदर आप उस रुपए को खर्च कर सकते हैं, अपने लिए एनर्जी बाय कर सकते हैं और गन्स बाय कर सकते हैं और चीजें इस तरह की बाय कर सकते हैं। ये सारा का सारा ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आपके साथ ये सारा कुछ करने वाले हैं। अब इन्होंने प्रिंट नहीं करने रुपए, अगला जो स्टेप है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाने के लिए, वो क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल करेंसी जो है वो डिजिट्स में होगी, आपके हाथ में वॉलेट नहीं होगा, ना आपकी पॉकेट के अंदर पैसे होंगे। वो सारे के सारे पैसे जो हैं आपकी चिप जो आपके अंदर लगाई जाएगी उसके अंदर होंगे।
और दोस्तों, जो लोग बिटकॉइंस के बारे में जानते हैं वो मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि 19 अगस्त 2013 के अंदर जर्मनी के अंदर क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जो करेंसी है उसको लीगल करार दे दिया गया है और वहां पर क्रिप्टो करेंसी चल रही है, जो इस बात का सबूत है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत दूर नहीं है, बल्कि अब आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। कुछ ही सालों के अंदर सारे रुपए पैसे जो प्रिंट किए जाते हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे पूरी दुनिया में और करेंसी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी चलेगी पूरी दुनिया के अंदर। बैंकों के अंदर सिर्फ डिजिट्स चलेंगे और वहां पर कोई रुपए की गिनती नहीं होगी, ना गिनती करने वाली मशीनें होंगी। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, सब कुछ कंप्यूटर के जरिए किया जाएगा, जो इस बात का सबूत है कि बाइबल की प्रोफेसी सही सही बता रही है कि जिसके ऊपर वो छाप होगी यानी कि जिसके पास चिप होगी वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा और जिसके पास नहीं होगी वो खरीद और फरोख्त नहीं कर सकेगा। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि 2000 के अंदर नादरा पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि डेटाबेस है, और इस डेटाबेस ने क्या किया कि पूरे पाकिस्तान की अवाम जो सिविलियंस थे उन सब के आईडी कार्ड जो से हैं वो कंप्यूटराइज्ड करने का हुक्म दिया था, हुकूमत ने हुक्म दिया और पूरे पाकिस्तान में सबके अंदर हलचल मच गई थी। जो लोग जॉब्स करते थे, जिन लोगों के अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट्स थे, उन सबको जरूरी था कि वो नादरा में जाकर अपना कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड बनवाएं। सेम इसी तरह मेरे अजीजों, अगले आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट अनाउंस करवाएगी कि हर एक इंसान को जरूरी है कि वो RFID चिप इम्प्लांट करवाए और सबको करवानी पड़ेगी, क्योंकि सबके बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। इन सब के सब को RFID चिप लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जिन लोगों को मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए ये टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होगी, क्योंकि ना तो उनको जेबों में पैसे लेके जाना पड़ेगा और ना ही उनके चोरी होने का खतरा होगा और वो इस तरह की सारी सिक्योरिटी को देखेंगे। जब देखेंगे अब सिक्योरिटी जो सी है वो बहुत टाइट हो गई है, अब तो दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं रहेगा, तो हर इंसान जो है वो ट्रैक किया जा रहा है, हर इंसान के अंदर चिप है, तो उनको ये टेक्नोलॉजी जो है बड़ी अच्छी लगेगी, उनके लिए बड़ा अच्छा स्टेप होगा। लेकिन जो मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में जानते हैं कि ये उस मुखालिफे मसीह के दौर का आगाज है और ये उसका टूल है, वो इसको हरगिज लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको क्यों मजबूर किया जा रहा है ये चिप लेने के लिए, जो कि इतना डेंजरस काम है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि कैसे है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर आपके कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे मौजूद, और अगर वो नहीं होंगे तो आपको एक इंसान नहीं समझा जाएगा, आपको एक शहरी नहीं समझा जाएगा, आपको इज्जत नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको, अगर आपके अंदर RFID नहीं होगी तो। दोस्तों, नादरा ने 2012 के अंदर पाकिस्तान में स्मार्ट नेशनल ID कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर एक सिम सी या एक चिप सी लगी हुई है। और अगर आप उस ID कार्ड को जरा गौर से देखें तो जहां पर वो चिप लगी हुई है उसके नीचे जहां पर एक छोटी सी तस्वीर आपकी नजर आ रही है धुंधली सी, उसको अगर आप गौर से देखें तो वो एक आंख बनी हुई है जिसके अंदर आपकी तस्वीर है, जो कि ये शो करता है कि नादरा भी इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहा है और इनका मकसद है नादरा के प्लान के मुताबिक 2020 तक हर एक इंसान का जिसके पास ID कार्ड है। अब नादरा को क्या जरूरत है बच्चों का ID कार्ड बनाने की, वो भी स्मार्ट ID कार्ड, और बच्चों का ID कार्ड जो कि 18 साल की से कम उम्र के हैं उनका भी ID कार्ड बनाया जा रहा है, जो कि स्मार्ट कार्ड है जिसमें सिम लगी हुई है या चिप लगी हुई। और दोस्तों, मेरे इल्म के मुताबिक ये सेम काम इंडिया के अंदर भी जारी है। इंडिया के अंदर भी जो नेशनल ID कार्ड्स हैं उनको स्मार्ट कार्ड यानी कि जिनके अंदर चिप लगी हुई है वो वाले कार्ड्स दिए गए हैं, लोगों को बना के दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे अजीजों, ये सारे के सारे अंदर से मिले होते हैं, ये सारी गवर्नमेंट्स एक हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये सारे। अब जिसके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड है कंप्यूटराइज्ड, वो वोट कर सकता है, वो जिसको वोट देना चाहता है वो वोटिंग कर सकता है, वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है, वो पासपोर्ट बना सकता है, मुल्क से बाहर जाने आने के लिए उसको पासपोर्ट की जरूरत होती है, वो पासपोर्ट नेशनल ID कार्ड जो कि नादरा है उस पर बनवा सकता है। वो कोई गाड़ी परचेज करना चाहता है, कोई मोटर बाइक परचेज करना चाहता है, उसके लिए उसको नादरा के शनाख्ती कार्ड की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसको नादरा के शनाख्ती कार्ड की जरूरत है। जहाज या ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट बाय करने के लिए उसको नादरा के शनाख्ती कार्ड की जरूरत है।
मोबाइल की सिम लेने के लिए उसको नादरा के शनाख्ती कार्ड की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी के मीटर घर में लगवाने के लिए, अगर आपने घर बनाया वहां पे आपको बिजली चाहिए, आपको गैस चाहिए, आपको पानी चाहिए, उनके मीटर लगवाने के लिए आपको नादरा का शनाख्ती कार्ड चाहिए। कॉलेज में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको नादरा का शनाख्ती कार्ड चाहिए। और बहुत बड़ी बड़ी ऐसे मैंने बिजनेस ओनर्स देखे जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते, लेकिन बहुत बड़े बड़े पैसे की जब वो ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसको हुंडी कहते हैं, तो उसके लिए भी अब जरूरी हो गया है नादरा का शनाख्ती कार्ड होना। दोस्तों मैंने ये वो आपको सारी वो चीजें बताई हैं कि जो कि RFID के अंदर मौजूद होंगी। RFID के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने क्या एजुकेशन किया, आपने बैचलर्स किया है, आपने इंटर किया, आपने मैट्रिक किया है, उसके अंदर एंटर होगा। और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लेके कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करने आया हूं तो मुझे अब जो है ना अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने पड़ेंगे, एक फाइल लेके जानी पड़ेगी। हरगिज नहीं, बल्कि वहां पर वो आपका क्या करेंगे, सिर्फ आपको स्कैन कर लेंगे और आपकी RFID से वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर। अब जो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये RFID है क्या चीज है, तो उनके लिए मेरे दोस्तों R का मतलब है रेडियो, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी और ID का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आपका जैसे नेशनल ID कार्ड होता है इसी तरह RFID है, लेकिन अब ये कार्ड नहीं है बल्कि एक माइक्रोचिप है। अब इन लोगों ने अमेरिका के अंदर क्या करना चाहा था, इन्होंने 2012 के अंदर कोशिश की, पूरी कोशिश की गवर्नमेंट ने फोर्सफुली सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो से हैं उनके अंदर RFID चिप जो है उनके हाथों के अंदर इम्प्लांट की जाए, और बहुत सारे लोगों ने करवाई भी। लेकिन जितने लोग इस प्रोफेसी से वाकिफ थे उन सब ने कहा ये मार्क ऑफ द बीस्ट है, हमने ये नहीं लेनी है। उन्होंने स्टैंड लिया और आज 2016 है मेरे अजीजों, 4 साल हो चुके हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट अभी तक उनको फोर्स नहीं कर पाई है कि वो चिप लें। इसलिए अब इन कमीनों ने एक नया हल निकाला है और वो ये है कि इन्होंने RFID कार्ड्स बना दिए हैं जो कि स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये काम हो रहा है भरपूर, और अब बच्चा जो है उसकी अटेंडेंस जो है वो रजिस्टर में नहीं लगेगी, बल्कि वो उसके एंटर होते साथ ही स्कूल में उसकी अटेंडेंस भी लग जाएगी और उसके पेरेंट्स को नोटिफिकेशन मैसेज भी चला जाएगा कि आपका बच्चा इतने बजे स्कूल में एंटर हो चुका है। और कुछ लोगों को सुनकर ये हैरत होगी कि इंडिया के अंदर भी ये काम जारी है और पाकिस्तान के अंदर भी ये काम जारी है, और पाकिस्तान के अंदर बच्चों को RFID कार्ड्स दिए जा रहे हैं। मैं जिस स्कूल में जॉब करता हूं उस स्कूल में कुछ लोग आए जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी हमारे स्कूल की हेड को, और मैं भी वहां पर मौजूद था और मैंने वो प्रेजेंटेशन ली, मैंने सारी की सारी प्रेजेंटेशन देखी। उसमें उसने कहा जी देखें जी सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके अंदर होंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बच्चा यहाँ से निकलेगा, स्कूल में से निकलेगा, हम आपके कैंपस को पूरा का पूरा जो है वो सिक्योर कर देंगे, 100% सिक्योर कर देंगे, और कोई बंदा बाहर का जो है वो अंदर एंटर नहीं हो सकेगा जिसके पास चिप नहीं होगी, और हर बच्चे के पास, स्टाफ मेंबर के पास, हर टीचर के पास जो है RFID कार्ड हो। उसका आपको फायदा ये होगा कि सिक्योरिटी आपकी हाई हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे ये है कि जो अटेंडेंस है वो आपको रजिस्टर में या और किसी बायोमेट्रिक से करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जैसे इंसान एंटर होगा और वो उसकी अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी। अब सारी की सारी जब उसने बात कर ली तो उसके बाद उसने कहा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि जैसे अमेरिका के अंदर अब RFID का नाम आपने लिया, जैसे अमेरिका के अंदर RFID चिप है, माइक्रोचिप, जो कि हाथ के अंदर इम्प्लांट की जा रही है, तो क्या आप लोग भी फ्यूचर में बच्चों के हाथों में और हमारे हाथों के अंदर RFID चिप जो है उसको इम्प्लांट करेंगे? तो उसने मेरी तरफ स्माइल करके कहा कि हाथ के अंदर नहीं, आपकी गर्दन में, आपके पीछे गर्दन पे जो पीछे आपका गर्दन है इसमें इम्प्लांट की जाएगी। मैं सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता था कि इनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा, क्योंकि इंसान की जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरा अगला क्वेश्चन उसके साथ यही था। मैंने कहा क्या स्पाइनल कॉर्ड के साथ? तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ, क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर 6 वॉट जो है वोल्ट्स का करंट होता है, और वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है ब्रेन जो है वो मैसेजेस सेंड करता है पूरी बॉडी को कि क्या करना है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपकी RFID जो है उसको चिप को लगाया जाएगा ताकि उसको करंट भी मिलता रहे और वो एक्टिवेटेड रहे, ऑन रहे, और उसके सिग्नल जो है वो अच्छे आए। ठीक है, एंटीना जो है ना वो अच्छे रिसीव करे सिग्नल। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंसान की बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूं कि वो आपकी क्या क्या चीजें कंट्रोल करती है। वो आपका हार्ट रेट जो है, आपका हार्ट जो बीट करता है ना, जो आपका दिल धड़कता है उसको कंट्रोल करता है कि कितना तेज धड़के। ठीक है, फिर वो आपके सांस लेने के रेट को, कितना आप सांस ले रहे हैं, आस्ता ले रहे हैं, तेज ले रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है। फिर ब्लड प्रेशर जो है आपका वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है।
आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस सेंड करता है। यानी आसान अल्फाजों में आपका दिमाग आपकी बॉडी को तब तक कंट्रोल कर सकता है जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपके अंदर है और सही है। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जरा सी चोट लगेगी तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, आपकी बॉडी काम करना छोड़ सकती है, आपका हार्ट काम करना छोड़ सकता है, आपकी सांस आना बंद हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ या कम हो सकता है, खराब हो सकता है, आप मर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक इंसान का सबसे हसास हिस्सा है। अब ये काम इतना डेंजरस क्यों है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। ये डेंजरस इसलिए है मेरे अजीजों, क्योंकि अगर हाथ के अंदर आपकी चिप लगाई जाएगी तो आप अपना हाथ भी काट सकते हैं और आप जिंदा रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्पाइनल कॉर्ड में आपके साथ अगर वो उसको अटैच कर दिया जाता है तो आप किसी ऑपरेशन की मदद के बगैर उस चिप को नहीं निकाल सकते। कल को आप ले लेते हैं चिप और आपको अंदाजा होता है नहीं यार ये तो वही वाकई सारा सिस्टम जो अलमास जेकब ने बताया था, ये तो बिल्कुल वही सारा सिस्टम हो रहा है, मुझे निकालनी है ये चिप। तो अगर आपकी हाथ के अंदर होगी तो आप बड़े आसानी से उसको निकाल लेंगे। ये बात ये लोग जानते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया है कि अब आपकी गर्दन में स्पाइनल कॉर्ड के साथ ऑपरेशन के साथ ये आपके अंदर चिप डालेंगे और उसमें होगा ये कि आप अपनी मर्जी से उस चिप को नहीं निकाल सकते। इसी तरह आप अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते, बल्कि खुद से तो आप निकालने का तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैसे निकालेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप किसी की मदद भी लेंगे जो कि डॉक्टर नहीं है, जिसको नहीं पता ऑपरेशन कैसे करना है, जो प्रोफेशनल नहीं है, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जरा सा टच करेगा तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी। आसान अल्फाज के अंदर अगर मैं बताऊं तो अगर आप चिप लेंगे तो भी आप उनके गुलाम रहेंगे, तो भी आप मरेंगे। अगर आप चिप नहीं लेंगे तो भी आप मरेंगे, क्योंकि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा, आपको अजारसानी का सामना करना पड़ेगा। इल्यूमिनाटी कार्ड गेम्स में एक कार्ड था जिसका नाम था पॉपुलेशन रिडक्शन, यानी कि दुनिया की आबादी को कम करना। इल्यूमिनाटी के प्लान्स में से एक प्लान ये भी है कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी जो है 7 बिलियन है, तो 7 बिलियन को 2 बिलियन पे लेके आना, ताकि कम लोग होंगे तो उनको कम लोगों को उनके ऊपर रूल करना, उनको अपना स्लेव बना के रखना बहुत आसान है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो सी इनको फेस करनी पड़े। और दोस्तों जो ये चिप आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर सारे ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, सिर्फ यही नहीं होगा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। इनका असल प्लान जो है वो आपके माइंड को कंट्रोल करना है, आपकी सोचों को कंट्रोल करना है, आप जो बातें कर रहे हैं उनको सुनना है, आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका मकसद है इस दुनिया के अंदर, उसको एलिमिनेट करना है, उसको खत्म करना है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना इस चिप का मकसद है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये आगे जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं जरा ये देख लीजिए तो मेरी बात आपकी समझ में आ जाए। Electronic mind control research is not new. A scientific milestone in this area came in the 1960s when Dr. Jose Delgado demonstrated remote control over a charging bull. By connecting a radio antenna to electrodes inserted into the bull's brain, Delgado proved that the animal's aggressive impulses could be thwarted by electronically manipulating the bull's muscle reflexes. Do you realize the fantastic possibilities if from the outside we could modify the inside? Could we give messages to the inside? But the beauty is that now we are not using electrodes. In recent years, Delgado has shown that the behavior of monkeys can be altered using low-power pulsating magnetic fields. But in these experiments, there were no antenna implants. Any function in the brain, emotions, intellect, personality, well, could be perhaps modified by this non-invasive technology. Delgado's research has so far been limited to animals. But in the Soviet Union, a radio frequency, or RF device, has been used for over 30 years to manipulate the moods of mental patients. डॉक्टर होजे डेलगेंडो के कहने के मुताबिक दिमाग का कोई भी फंक्शन जैसे इमोशंस, गुस्सा, प्यार, खुशी, गमी, इंटेलेक्ट कहते हैं अकल को, ठीक है, पर्सनैलिटी यानी कि शख्सियत, सब कुछ चेंज करके रख देगा वो आपका। ये चिप आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, आपके दिमाग में लगाई जा रही, आपकी हरकतों को कंट्रोल करने के लिए। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, जिन लोगों ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में सुना तो वो आ रहा है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ये है मेरे, जब आपके दिमाग को खराब कर दिया जाएगा, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल पे आपको कंट्रोल किया जाएगा, आप मशीन्स बना दिया जाएगा, आपको जब डीएनए मॉडिफिकेशन आपकी कर दी जाएगी, आपकी शक्ल बिगाड़ के रख दी जाएगी, तो उस वक्त मेरे अजीजों ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं आएगा तो और क्या आएगा। मैंने कमेंट्स में पढ़ा है बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हाजी हमें सिर्फ अपना ईमान जो है ना, हमें ईमान पक्का रखने की जरूरत है। और मेरे भाई मेरी बात सुन, देख जब तेरी थॉट्स ही तेरी नहीं होंगी तो तेरा ईमान किधर से आएगा। जब
तेरे पास है ही नहीं है, मौका ही नहीं है कि तू सोचे खुदा के बारे में। जब तुझे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा रहा है तो मेरे भाई तेरा ईमान कहां जाएगा? तेरी सोचें तेरी नहीं रहेंगी, तेरी शख्सियत तेरी नहीं रहेगी, तेरी अकल तेरी नहीं रहेगी, तो तू कौन से खुदा को पूजेगा? उस खुदा को पूजेगा कि जिसका जो रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है। तो दोस्तों ये हकीकत है 666 की, मार्क ऑफ द बीस्ट की, मुखालिफे मसीह की छाप की और RFID माइक्रोचिप की। हकीकत की वजह से मैंने ये चैनल बनाया है और मेरा मकसद इसको ये सब कुछ बताने से आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको उठाना है, आपको झंझोड़ कर आपको जगाना है कि जागो, उठो, देखो आसपास के क्या हो रहा है और क्या करने वाले हैं ये लोग और हमें क्या करना है। अब मेरे अजीजों, मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि आपने क्या करना है। आपका पार्ट ये है मेरे अजीजों कि जब गवर्नमेंट आपको कहे, बल्कि गवर्नमेंट ही क्या, बल्कि स्कूल, कॉलेजेस या जहां कहीं भी ये RFID कार्ड की बात हो, सिर्फ कार्ड की बात ही हो ना RFID की, तो वहां पर आपने खड़े होकर सवाल करना है। आपने सवाल करना है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। एक काम ये आपने करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि उसके अगेंस्ट आपने खड़े होना है, आपने स्टैंड लेना है, आपने बोलना है हमें RFID की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपने स्टैंड लेना है, आपने पीछे नहीं हटना। और अगर इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़े तो आपने जेल जाना है। मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं RFID नहीं लेने वाला। वो उसकी हकीकत मैंने आपके सामने बयान कर दी है कि आखिर ये होने वाला क्या है। मेरे अजीजों, शैतान और खुदा के दरमियान ये जंग है और शैतान इस बात को जानता है कि जब तक खुदा है तब तक इंसान के दिल और दिमाग के अंदर से खुदा नहीं जा सकता। इसलिए वो अपनी थॉट्स डालने के लिए उसको आपके ब्रेन को कंट्रोल करना है, और जब तक वो आपके ब्रेन को कंट्रोल नहीं करता तब तक आपके अंदर खुदाई रहेगी, आपके अंदर खुदा की जात की प्रस्तिश जारी रहेगी। आप खुदा को पहचानते रहेंगे, आप खुदा की इबादत करते रहेंगे, जो कि शैतान नहीं चाहता कि आप करें, क्योंकि वो अपनी बादशाह चाहता है, वो अपनी प्रस्तिश चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों जरूरी है कि इस जंग को समझें। ये ज़हन की जंग है, दिमाग की जंग है, आपके इंटेलेक्ट की, आपकी अकल की जंग है। इसीलिए बाइबल की प्रोफेसी में लिखा है कि जो समझ रखता है, जो अकल रखता है, वो उसके अदद को गिन ले। जो अकल रखते हैं मेरे अजीजों, वो इस सारे इन्वायरमेंट को देख के जान ले कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अब आपको क्या करने की जरूरत है? अब आपको इस टेक्नोलॉजी को बाय बाय करने की जरूरत है। आपको कहने की जरूरत है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जैसे अमेरिका के अंदर सबने उठ के कहा कि हमें ये नहीं लेनी है, ये मार्क ऑफ द बीस्ट है। इसी तरह मजहबी रहबरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे उन लोगों से जो कि आपकी खुतबात को सुनते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो सब इसके खिलाफ एक हों। हमने ये RFID नहीं लेनी है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको आपके ईमान को खत्म करेगी, बल्कि आपका कनेक्शन खुदा से दूर कर देगी, जुदा कर देगी। जिनके ऊपर छाप होगी वो हरगिज नहीं बचेंगे मेरे अजीजों, वो हरगिज नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी थॉट्स उनकी अपनी नहीं रही और उन्होंने अपनी मर्जी से चिप ली। ठीक है, अब आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं। अब आपका काम है कि इसको इतना फैलाओ कि हर एक इंसान जो पाकिस्तान, इंडिया, एशिया, बल्कि जहां जहां उर्दू जुबान, हिंदी जुबान समझी जाती है, हर एक इंसान को पता चल जाए कि RFID नहीं लेनी। और मैंने इस वक्त के लिए इंतजार किया है। पहले मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बताया है, इस सीक्रेट सोसाइटी को मैंने प्रूव किया है कि ये काम कर रहे हैं, ये लोग हकीकत में हैं। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है इस मकसद से, क्योंकि मेरा असल में चैनल बनाने का मकसद मेरे अजीजों ये था, आपको हकीकत से आगाह करना कि आगे फ्यूचर में होने वाला क्या है हमारे साथ। इसलिए हमें पहले से ही प्रिकॉशंस लेनी है, हमें पहले से ही एहतियात करनी है और पहले से ही हमें आगे आने वाली नस्ल को बचाना है, उसको एजुकेट करना है। गो कि ये सब कुछ लिख दिया जा चुका है और ये होना ही होना है, लेकिन हम कुछ टाइम हम बाय कर सकते हैं, कुछ टाइम हम अपने लिए ले सकते हैं, ये हमारा हक है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने हक को समझिए और उठिए, आवाज उठाइए। और जब ऐसा कभी हो RFID के बारे में आपको पता चले कि जी ये अब इस ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि वहां पर सवाल करना है उठ के। देखिए, हम लोग सवाल नहीं करते, हम लोग आगे बढ़कर पूछते नहीं हैं, हम लोग जवाब नहीं मांगते। इस वजह से हमारे साथ ऐसा होता है, आया है और अभी आगे चलकर होता जाएगा, अगर हम अभी भी नहीं जागेंगे, अभी भी सवाल नहीं करेंगे तो। और ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि ये हरगिज मत अपने आप को धोखा दें कि जी मैं RFID अगर ले लूंगा तो कोई नहीं, मेरी थॉट्स तो नहीं चेंज होंगी, कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है। ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दिया है कि ये लोग
1960 में उस बंदे ने ये रिसर्च करके जानवरों पे की है। अब तो 2016 हो गया मेरे अजीजों, अब तो ये काम बहुत हद तक जो है वो पाया तकमील तक पहुंच चुका है। इंसानों के ब्रेन के साथ ये काम जारी है और इसके ऊपर प्रॉपर टेस्ट हुए हैं और ये टेस्ट जो है कामयाब होने के बाद इन्होंने जो इंटेलिजेंस जो है कंपनीज जो सी जैसे CIA है, इन्होंने इंसानों के अंदर अब इसको करने के लिए इजाजत दे दी हुई है। अब ये गवर्नमेंट के थ्रू ये काम होगा। तो मेरे अजीजों ये तो थी हकीकत 666 की मार्क ऑफ द बीस्ट और RFID माइक्रोचिप की। अब आपका काम है वॉचर्स कि इसको दुनिया तक फैलाओ और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।